हेलो डॉक्टर्स, मैं आपका दोस्त केतन गाइस। और बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम आ रहा है। जी हाँ, नीट का एग्ज़ाम आ रहा है। मैं आज आपको बताऊंगा कि लास्ट के दिन में आपको क्या क्या करना है जिससे आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। देखो गाइस, आपने 2 साल से पढ़ा है, कुछ लोगों ने 3 साल से पढ़ा, क्योंकि नीट में ज़्यादातर जो ड्रॉप लिए जाते हैं वो ज़्यादा लिए जाते हैं जेई से ज़्यादा गाइस। कुछ लोग 2 साल से करते, कुछ लोग 3 साल से, क्योंकि बनना तो सबको डॉक्टर ही है गाइस। आपका जो नीट का एग्ज़ाम आ रहा है गाइस, उसके लिए तो सिलेबस भी सेम है, लेकिन आपको जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा मिल गया गाइस। और होता क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी गाइस, देखो कि आखिरी के कुछ दिन बचे ना गाइस, इसमें अगर आपको जितना फिजिक्स आता है आप उसको जो पढ़ा है आप रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका समझो कोई केमिस्ट्री का टॉपिक या कोई बायो का टॉपिक, अगर आपको कुछ नया सीखना है तो आप थोड़ा सीख सकते हो, क्योंकि उसे जल्दी अडॉप्ट किया जा सकता है गाइस। अगर आप अभी फिजिक्स पढ़ते पढ़ते हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा गाइस। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लास्ट के समय में सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए जो आपको इंस्टेंट मार्क दे सकता है। जैसे कि अगर केमिस्ट्री और बायो आपका स्ट्रांग होगा गाइस, एग्जाम में जब आप एंटर करोगे और जब पेपर आपके सामने आएगा और जब आप टिक करते जाओगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गाइस। क्योंकि इन सब एग्जाम में क्या होता है गाइस, ये देश की सबसे बड़ी एग्जाम में से एक आता है और इतना प्रेशर होता है ना, क्योंकि इतने लाखों लोग, आप सिर्फ अकेले नहीं बैठ रहे हो, इतने लाखों लोग उसी दिन आपके साथ बैठेंगे। तो डर सिर्फ क्या है ना गाइस कि जब आप अकेले एग्ज़ाम देते हो तब आपको डर नहीं होता, लेकिन आप सबके बीच में वो माहौल ऐसा होता है। ऑब्वियसली गाइस, एक अगर आपको एम्स में, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में अगर पढ़ाई करना है तो नीट का एग्ज़ाम तो गाइस बनता ही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में गाइस ये जो 2 है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसे आप ना लास्ट में आप और मतलब बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आप इसे ज़्यादा देंगे। देखिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं गाइस, अगर उसमें अगर लेट सपोज कोई 14 घंटे पढ़ रहा है दिन का, तो आप क्या कर सकते हैं गाइस, 14 घंटे में से आप 4 घंटे केमिस्ट्री, 4 घंटे बायो, कितने हो गए, 4 4 8 और 6 घंटे बचते हैं। तो 6 घंटों में से ना आप 3 घंटे फिजिक्स करेंगे और बाकी के जो बचा है आप उन तीनों का रिवीजन करेंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता गाइस, रिवाइज भी तो करना इंपॉर्टेंट है। यही तो गलती है गाइस। आखिरी के समय में बहुत सारे चैनलों पे, बहुत सारे अकाउंट, बहुत सारे यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे कोर्स आ रहे हैं कि ये कर लो, ये कर लो, 1 वीक में नीट क्रैक करो ना। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। देखो, ये बिल्कुल बात ऐसी है कि आपने जितनी मेहनत की ना, देखो कि 1 नाइट में ना कोई मैजिक नहीं होता, लेकिन 1 नाइट में आप अपने माइंड को मेकअप कर सकते हो। जी हाँ, कि मैं कर सकता हूँ, बस एक मोटिवेटेड आप रह सकते हो। लेकिन ये जो है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, एक जर्नी होती है गाइस। एक जर्नी है जो आपने नहीं, आपके टीचर्स ने और आपके घर वालों ने एक साथ लड़ी, और उसी जर्नी को ख़त्म करने के लिए आप नीट का एग्ज़ाम दोगे। तो आप ऐसे पढ़ोगे ना गाइस। सो और इम्पॉर्टेंट बात, एक बात बता दूं मैं आपको गाइस, जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो तब इस समय आप क्या कीजिएगा, थोड़े से नए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। स्पेशली केमिस्ट्री और बायो वाले सेक्शन में नए क्वेश्चन को आप देखिए कि जो भी नए क्वेश्चंस आते हैं मार्केट में, हर जगह पे आपको पता ही है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि नए क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। बुक्स है, पीडीएफ है, हज़ारों मटेरियल, लाखों में मटेरियल है गाइस। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि नए क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। देखो गाइस, आपने जो पढ़ाई की थी गाइस, जो भी आपने टॉपिक पढ़े थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी पढ़ा था आपने, बायो के लिए पढ़ा था, उसके जो प्रीवियस ईयर है ना, आप इतने बार सॉल्व कर चुके हो ना, क्योंकि आपको कोचिंग में कराए जाते हैं, फिर आपको मॉड्यूल्स दिए जाते हैं, फिर आपके यूनिट बॉक्स कह लो, कुछ कह लो, उसमें ना आपको आंसर याद रह जाता है गाइस। जैसे आप एग्जाम में जाते तो अच्छा ये प्रीवियस वाला, अच्छा इसका 18 था, अरे इसका फिर अच्छा ये लगता है इसमें, तो टिक करते हो, तो उससे आपको उस टाइम तो अच्छा लगता है। लेकिन आप नया कुछ कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर रहे हो, बस आप आंसर को याद है आपको और आप टिक कर रहे हो। यहाँ पे आप खुश है, उधर आपके पेरेंट्स खुश है, मार्क्स तो आ रहे, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में नहीं होता, क्योंकि आपको जो आदत लगी थी गाइस। और ऐसा क्यों किया जाता है कि देखो गाइस, हर सवाल नया बनाया जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। कुछ सवाल प्रीवियस ईयर के भी पेपर में डाले जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रियल वाले में नहीं, जब आप कोचिंग में एग्जाम देते हो याद रह जाता है। तो आप इस समय ना थोड़े से नए क्वेश्चन कीजिए। फिजिक्स आप कर सकते हो, क्योंकि नीट में जो फिजिक्स में जो कंसेप्ट होता है प्रोबेबली सेम ही आता है। और केमिस्ट्री बायो में क्या है गाइस, जितना मर्जी, मतलब सिलेबस तो है ही लिमिटेड आपके पास, और एनसीईआरटी से बाहर तो आपको कुछ आएगा नहीं। तो एनसीईआरटी को गाइस, एनसीईआरटी, जी हाँ फिर से बोला, एनसीईआरटी जो है उसे आप नीट में स्पेशली जो आपके बॉक्सेस में आता है ना, जो बॉक्स में आता है कि डू यू नो, ये जो सब, वो सब भी आप पढ़ सकते हो। उसमें जो डेट्स लिखी होती है गाइस, सॉल्व एग्जाम्पल, उसके पीछे जो एक्सरसाइजेस होती है वो भी आपको देखना है। और स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है गाइस, जो भी आपके बुक में आता है, एनसीईआरटी की बुक में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही छाप के आ जाता है। ये बात रही गाइस
पढ़ाई की। और अब जो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, आपका जो रूटीन है ना, जो बिगड़ गया कोरोना के पैंडमिक की वजह से, कभी भी उठना कभी भी सोना, दोपहर में उठते कुछ लोग रात में उठ जाते गाइस। आपका एग्ज़ाम ना सुबह होगा, वर्किंग डेज में सुबह होगा, तो आप सुबह ना कम से कम 7 बजे उठिएगा गाइस, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है गाइस, आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक हो सेट होनी चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम में गाइस अगर आप दिन में सोने की आदत है आपको और एग्ज़ाम आपका दिन में ना, तो आप सो जाएंगे वहाँ पे, मन मर्जी आपने पढ़ लिया, कुछ भी कर लिया, अगर आपका दिमाग वहाँ पे काम नहीं कर रहा है ना गाइस। बहुत लोगों के साथ ऐसे होता है, आप पढ़ाई इतनी करते हैं लेकिन दो चीज़ें होती है, एक तो स्ट्रैटेजी गलत होती है और दूसरी ये सब चीज़ें होती हैं ना, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स आप बोलते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। एक बंदे ने अगर समझो कम पढ़ा है, लेकिन अगर वो सब अगर सेट है उसका, तो क्या पता वहाँ पे दिमाग चल सकता है उसका। और जो बंदा बहुत होशियार हो, बहुत पढ़ा हुआ, अगर उसकी जो रूटीन एक्टिविटीज़ है, जो रूटीन है उसका अगर फिक्स नहीं था और उस दिन वही करेगा ना, तो दिक्कत देगा गाइस, 100% देगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इसी के साथ गाइस ऐसे आप करते रहिए, बस आप एग्ज़ाम देंगे और मैं आता जाऊँगा। अगर बीच में कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताना हो तो ऐसे वीडियोज़ के साथ मैं आता जाऊँगा गाइस। पढ़ते रहिए गाइस, घर पे रहिए। और बाहर का खाना तो अभी खा ही नहीं सकते, लेकिन तब भी मत खाइए बाहर का खाना कुछ दिन। पढ़ो।